अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज ईएफटी ने एक बड़ी कमाल की अपडेट दी है, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ ना उसको डिस्कस किया जाए। और मैंने एक सेट 11 प्रो मैक्स जो है वो भी किया है, तो उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को डिटेल में समझा सकूँ कि कैसे करना है उसको बाईपास। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हाँ जी अपडेट कौन सी दी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको प्रोसीजर सारा दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी कि कैसे किया है। चलें, उससे पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियोस जो है ना, ट्यूटोरियल्स और क्लासेस वगैरह आप लोगों तक पहुंच सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जो EFT प्रो है, उन्होंने जो अपडेट दी है इस दफ़ा, वो कमाल की अपडेट दे दी है। पहले हमारे पास जो हेलो बाईपास हो रहा था, हेलो हेलो पे जो सेट खड़े हुए थे, जो बाईपास हो रहा था, उसके लिए हमें ECID को रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी होता था। लेकिन अब वो ECID भी फ्री हो गया है, तो अब आपको रैम डिस्क के लिए ECID को सीरियल नंबर को चेंज कराने की ज़रूरत ही नहीं है। और अभी तक तो फ़िलहाल प्रोसेसर A12 और A13 जो सिर्फ उन्हीं की अपडेट आई है, ठीक है। और आप अब ये है कि जैसे जैसे इसकी अपडेट्स अब आती जाएंगी, बाकी जितने भी आईफोन के जो CPUs हैं वो भी, उनकी भी सपोर्ट आस्ता आस्ता आती जाएगी। तो चलें, ये देखें इन्होंने जो अपडेट दी है उसके अंदर हेलो मोड बाईपास, नो चेंज सीरियल नंबर दे दिया। रैम डिस्क किसकी A11 और A12 CPUs जो के प्रोसेसर्स हैं आईफोन के, उनकी अपडेट दे दी है। तो कौन कौन सी सीरीज़ हैं जो आईफोन की जो जो हम कर सकते हैं फ्री में अब, आईफोन XS से लेके SS मैक्स, XR, SE2 वगैरह सारा कुछ, और ये 11 प्रो मैक्स तक हम आईफोन कर सकते हैं। और iPad mini 5th जनरेशन, iPad Air 3rd जनरेशन और iPad 8th जनरेशन, ये भी हम साथ में इजीली कर सकेंगे। अब चलें, मैं प्रोसीजर की तरफ चलते हैं और आपको बताता हूँ कि हाँ जी कि मैंने आईफोन 11 प्रो मैक्स जो है ना वो कैसे किया है, ठीक है। चलें जी, स्क्रीन की तरफ हम लोग आ गए हैं और सबसे पहले आप लोगों से माजरत चाहूँगा। असल में आईफोन 11 प्रो है ना कि मैक्स, तो उसकी माजरत। चलें, ये देख लें हेलो मोड पे खड़ा है और आपको एक्टिवेट करके दिखा देता हूँ 3U टूल से। तो आपके सामने है, अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी, हमें पता लग जाएगा कि ये एक्टिवेट हो सकता है या नहीं हो सकता। ये देखें iCloud ID लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें इसको बाईपास करना है, तो चलें बाईपास करते हैं अब इसको। ये अपडेट जो मैंने आपको सारी डिटेल में बता दी है कि कौन कौन से मॉडल्स जो हैं वो सपोर्टेड हैं, तो ये सारा का सारी डिटेल आपको पहले मैंने गाइड कर दी है, ठीक है। अब हम इसको, ये असल में मैंने ना, अब ये भी देखें ये फुली वर्किंग, ये जो बाकी चीज़ें जिन पे टिक है, iCloud लॉगिन वगैरह भी होगा, रीबूट भी होगा, बाकी एप्पल अकाउंट वगैरह भी लगेगा, ठीक है। चलें, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग सेट को ले जाएंगे रिकवरी मोड में। तो रिकवरी मोड में लेके जाने के लिए सेट को करेंगे बंद करने के बाद सिर्फ पावर बटन को दबा के रखेंगे। मेक श्योर कि आपकी जो पावर केबल है ना, सॉरी, जो आपकी केबल है वो अटैच होनी चाहिए कंप्यूटर के साथ, ठीक है। ये देखें, ये रिकवरी मोड आ गया। अब क्या करना है हमने, अब हम इसको DFU मोड के अंदर लेके जा रहे हैं। अब DFU मोड के अंदर लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पावर का बटन जो है ना वो दबा के रखना पड़ेगा। ये देखें, ये हमारा ये DFU मोड में चला गया। अब मैंने इसको अनप्लग कर लिया है और अब आपको पता है कि Pico टूल जो है वो रिक्वायर्ड है, तो उसको
अब मैं दोबारा पिको 2 टूल के साथ अटैच कर दिया है और तकरीबन 5 से 10 सेकंड आप लोगों ने उसके साथ अटैच रखना है और उसके बाद इसको डिस्कनेक्ट कर देना है। ठीक है, डिस्कनेक्ट करने के बाद आप इसको दोबारा कंप्यूटर के साथ अटैच कर देंगे। कल मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को डिटेल में पिको 2 टूल के बारे में हर चीज़ से आगाह कर दूंगा। चलें, ये मैंने दोबारा अटैच कर दिया है। अब हम चले जाते हैं आईफोन के सेक्शन, क्योंकि मैंने EFT प्रो यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने ये बूट पासकोड हेलो मोड है, इस पर क्लिक कर देना है। ये आज ही इनकी अपडेट आई है लेटेस्ट, तो मैंने कहा इसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को गाइड कर दिया जाए। ये लें जी, कनेक्ट हो गया। अगर पिको टूल जो है ना वो उससे हम इसको अटैच नहीं करेंगे तो ये मोड आगे जाएगा ही नहीं, यहीं पे एरर आ जाएगा, क्योंकि उसको USB लाइटर 8 फ़िल्टर जो है ना वो लाजमी चाहिए। ठीक है, तभी ये रैम डिस्क बूट करेगी, ऐसे नहीं करेगा। चलें, अब प्रोसेस चल रहा है, आपको साथ साथ में बताई भी जा रहा हूँ कि हाँ जी कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है। ये देख लें आपके सामने मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3 आगे। हम पहले मेथड 1 से ट्राई करेंगे। अब ये प्रिपेयर कर रहा है। प्रोसीजर को थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। ठीक है, इसमें डिपेंड करता है कि आपका CPU कौन सा है, साथ में डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, प्रोसेस रनिंग में है अभी। फाइल सेंडिंग का जो सेटअप है वो शुरू हो गया। अब फाइल्स जो हैं वो आईफोन्स में जाना शुरू हो गई हैं। पहले यहाँ पे अगर ECID रिक्वायर्ड होता तो ये फाइल्स भी सेंड नहीं होनी थी। अब ECID यानी सीरियल नंबर चेंज नहीं करना पड़ रहा और उसमें उसको भी बाईपास कर दिया है। आपके सामने है, फाइल सेंडिंग शुरू हो गई है। ले जी, फाइल्स जो हैं वो रैम डिस्क की तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं और रैम डिस्क जो उसका जो प्रोसीजर है ना वो स्टार्ट हो गया है। अब इसमें यह है कि अपलोडिंग कंप्लीट हो गई है और वहाँ पे दिखता नहीं है स्क्रीन के ऊपर, जैसे रैम डिस्क का एक प्रोसीजर चलता है ना वैसे वही इसके ऊपर नहीं दिखता। ठीक है, अब बूट एक्स है, वेरीफाई कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे। चलें, अब वो कहेगा कि आपने अपने मोबाइल को उतार लेना है, उतारने के बाद दोबारा अटैच कर देना है, यानी उतार के दोबारा कनेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। ठीक है, ये मैंने उतार के दोबारा लगा के ओके कर दिया, इसने डिटेक्ट कर लिया। अब बस थोड़ा सा प्रोसीजर और है तो आप लोगों को दिखा दूं। ये बाईपास का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो गया। देखें, जो दूसरे बाईपास हैं उसमें हमें माउट डाटा भी ऑटो करना होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा दूँ। देखें, इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जैसे बैकअप पासकोड, रीस्टोर पासकोड, हेलो एक्टिवेट हेलो, ठीक है, अरेज आई डिवाइस, ठीक है, रीबूट डिवाइस और नथिंग, यानी कुछ भी ना करो। हमने करना है एक्टिवेट हेलो, क्योंकि हेलो मोड पे है, इस पर करके ओके कर देते हैं।
लें जी, इसका तकरीबन कंप्लीट होने को है बाईपास। डन हो गया जी, लें जी कंप्लीट हो गया। टोटल अगर इसमें, क्योंकि मैंने नथिंग टूल से भी कई मोबाइल्स किए हैं तो उनमें ग्लिचेस बहुत आए हैं, तो इस सेट में किसी किस्म का कोई ग्लिच नहीं आया। हमने चला के भी चेक किया, ना कैमरे का मसला आया, ना फेस आईडी का कोई ऐसा इशू नहीं आया, क्योंकि ये 100% अपडेट दिए इन्होंने। किसी किस्म का कोई ग्लिच नहीं है, सेट 100% ओके चल रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे का सारा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। ये राइट साइड पे आपको ये स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। अभी डाटा जो अपना मोबाइल जो एक्टिवेट होगा वो भी देखें आप, ठीक है। ये लें जी, अब ये 3 ईयर टूल का डाटा हमारे पास आ गया है। इसमें देखें एक्टिवेशन, यस, ठीक है, आ गया। इसका मतलब कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो 100% एक्टिवेट हो गया है। चलें, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस पहुंच सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।